अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान की ये सूरत पढ़ता है। फजर के वक्त ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, आपने कभी सोचा है कि फजर की नमाज के बाद जब दुनिया सो रही होती है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते किसकी तिलावत सुनने के लिए जागते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो सूरत कौन सी है जिसकी तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं? ये वीडियो आपको बताएगी कि वो कौन सी सूरत है जो फजर के वक्त पढ़ने वाले को अल्लाह का दोस्त बना देती है। तो नाजरीन, फजर की नमाज दिन की पहली रोशनी से पहले अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं और फरिश्ते हमारे ईमान का मुशाहिदा करते हैं। तो कुरान की तिलावत ख़ास तौर पर फजर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक फजर का कुरान जो है मशहूर है। जब कोई बंदा फजर के वक्त कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते उसकी तिलावत सुनते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। ये वो वक्त है जब फरिश्ते हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा है और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। सूरत उन-निसा आयत नंबर 125। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन खसूसियात की वजह से कि उन्होंने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की और शिर्क से दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह ने आग को उनके लिए ठंडी कर दिया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफ़ादारी की अलामत है। क्या दूसरे भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ। जो लोग अल्लाह की अताअत करें, नेक अमाल अंजाम दें और खलूसे दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखें, वो भी औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। कुरान में फरमाया गया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। आप भी नेक अमाल और इखलास के साथ अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो फजीलत और बरक़ात वाली सूरत है कि जिसको पढ़ने से ना सिर्फ अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को सलाम करते हैं, बल्कि फ़जर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है और अल्लाह उसकी दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करते हैं। अल्लाह उसे बेशुमार रिज़्क देते हैं। गैब से रिज़्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम ये सूरत पढ़े तो क़यामत के दिन उससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा। तो नाजरीन, फजर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को झुककर सलाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगा देते हैं। उसके हर मामलात में उसकी गैबी मदद करते हैं। उसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ पर अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि जिसको आप नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफ़े बताए हैं। मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर वजीफ़ा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाल्लाह फिर इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। रिज़्क, मालो दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास तस्बीह दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफ़ा, ये अमल सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और उसके फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े की जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हुए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाल्लाह वो भी चुटकियाँ बजाते ही अदा होगा। कर्ज़ों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, फिर आप सब नाज़रीन खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के तगड़े तगड़े बिल भी अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फ़ीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगी हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर
خوب ढेरों दुआएं मांगता है तो उसको भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी मज़ीद वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं, आपकी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनको अगर आप सुधार लें और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज़्क कमाने में हलाल ज़राए इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी उसी तरह काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आप ईमानदारी से ड्यूटी दें, जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल जांफशानी से करें और अपने फ़राइज़ से कोई गफलत ना करें। हर माह रिज़्क हलाल ही आप अपने घर में लेकर आएँ और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क खाने से ऐसा ही नहीं हो सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो वजीफ़ा है, जो वजीफ़ा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफ़े से उसके बेहिसाब दौलत आ जाती है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह ताला का दोस्त कहलाता है। नाज़रीन, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं हलाल रोज़ी में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। तो कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज़ है, आपने सूद पर कर्ज़ लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगें, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वही दो जहन्नुम में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी ज़लीलो रुस्वा होगा और आखिरत में भी ज़लीलो रुस्वा ही रहेगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गड्ढे हैं, इसमें इसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और ग़ीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वाज़िया करें कि सिर्फ तौबा नहीं करनी बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात जो है वो आप अपने रिश्तेदारों से, अगर आप किता ताल्लुकी करते हैं, किसी से भी फ़ौरन जाकर उससे मुआफ़ी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजलो करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। या रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, उसके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आप आजिज़ी इख्तियार करो, जो आजिज़ी इख्तियार कर लेगा उसको फल मिलता है। और जब कभी बुलंदी पर चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते और जब आपने नीचे उतरना है तो आपको सीधा होना पड़ेगा। तो इस वक्त आपको ऐसे सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर आप नीचे उतर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज का जो वजीफ़ा है उसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पर अमल कर लिया तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। जब फजर की नमाज अदा कर लें, आपने कोशिश करनी है कि वहीं उसी जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता या आपने कहीं जाना होता है तो आप इशा की नमाज के बाद सोने से पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं, लेकिन फजर की नमाज के वक्त करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाज़ों की इनके औकात में पाबंदी करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा और जो पाबंदी नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले और उसके डूबने से पहले नमाज फ़जर अदा कर लो। सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के ज़िम्मे में है। तुम अल्लाह पाक का ज़िम्मा ना तोड़ो, जो अल्लाह पाक का ज़िम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उसे ऊंधा यानी उल्टा करके दोज़ख में डाल देगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, जो सुबह बाजार को गया यानी इब्लीस के झंडे के साथ गया। हज़रत अमारा बिन रोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने सूरज के तुलू और ग़रूब होने से पहले नमाज अदा की यानी फ़जर और असर की, वो हरगिज़ जहन्नुम में दाखिल ना होगा। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन पढ़े जाने वाली नमाज बाजमात से अफजल कोई नमाज नहीं है। मेरा गुमान यानी ख्याल है कि तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन फजर और इशा बा जमात पढ़ी उसको अल्लाह पाक 2 आज़ादियाँ अता फरमाएगा।
ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں اور ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمہ میں چلا جاتا ہے۔ جو دو نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمانے مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ھو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان تک یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، نماز فجر کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، تو ناظرین یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ سورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص جو ہے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی
کی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ صورتیں جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کے دونوں جہان جو ہیں وہ سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پر آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔